क्या आपने कभी सोचा है कि बिना शून्य के हमारा जीवन कैसा होता? मोबाइल नंबर, कंप्यूटर कोड, यहाँ तक कि गणना करना भी असंभव होता। और ये सब संभव हुआ 7वीं शताब्दी के इस महान वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त की बदौलत। तो चलिए उनकी कहानी की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी में राजस्थान के भीनमाल नगर में हुआ था। वे उस समय के सबसे बड़े खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे। उनके द्वारा लिखित पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत न केवल गणित बल्कि खगोल विज्ञान के लिए भी मील का पत्थर साबित हुई। इस ग्रंथ में ब्रह्मगुप्त ने पहली बार शून्य का उपयोग संख्या के रूप में किया। इससे पहले शून्य का मतलब सिर्फ कुछ नहीं था, लेकिन ब्रह्मगुप्त ने इसे गणित के नियमों के तहत परिभाषित किया। ब्रह्मगुप्त ने शून्य के साथ जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग के नियम बनाए। जैसे अगर किसी संख्या में शून्य जोड़े तो वह संख्या वही रहती है। अगर किसी संख्या को शून्य से गुणा करें तो परिणाम भी शून्य होगा। लेकिन दोस्तों, उन्होंने ये भी माना कि शून्य से भाग देना असंभव है, और आज भी यह गणित का सबसे बड़ा रहस्य है। ब्रह्मगुप्त सिर्फ गणित तक सीमित नहीं थे, उन्होंने खगोल विज्ञान में भी अद्भुत योगदान दिया। उन्होंने पृथ्वी को गोल माना और ग्रहों की गति का अध्ययन किया। उनके सिद्धांत आज भी खगोल विज्ञान के लिए आधार माने जाते हैं। दोस्तों, ब्रह्मगुप्त के आविष्कार ने न केवल भारतीय गणित को नई ऊंचाई दी, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उनकी शून्य की परिभाषा ने आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और तकनीक को जन्म दिया। आज हम जिस डिजिटल युग में जी रहे हैं, उसका आधार शून्य ही है। उन्होंने ऋण और धनात्मक संख्याओं की परिभाषा दी। ब्रह्मगुप्त का मानना था कि पृथ्वी और आकाश एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। क्या यह गुरुत्वाकर्षण का प्रारंभिक सिद्धांत नहीं लगता? ब्रह्मगुप्त ने 30 साल की उम्र में अपनी पहली किताब लिखी, जो इतनी अद्भुत थी कि पूरी दुनिया ने उसकी प्रशंसा की।